प्रिय किसान भाइयों और बहनों, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, पत्रकार बंधु और भारतीय समता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं, आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर आपसे संवाद करने आया हूं। विषय है उत्तम खेती की वह नीति जो हमारे देश की आत्मा थी, हमारे पूर्वजों का अभिमान थी। उसे अंग्रेजों ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बर्बाद किया और आज के स्वार्थी भारतीय नेता उसी रास्ते पर चलकर हमारे अन्नदाता को और भी गुलाम बना रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमारे ऋषिमुनियों ने सदियों पहले कहा था, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट नौकरी। क्योंकि खेती ही वह आधार था जिससे यह देश आत्मनिर्भर था, समृद्ध था और खुशहाल था। भारत कभी सोने की चिड़िया था तो उसका कारण हमारी मजबूत कृषि व्यवस्था थी। हमारे किसान कभी किसी सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो सबसे पहले उन्होंने हमारी कृषि संस्कृति पर हमला किया। उन्होंने हमारे किसानों को जमींदारी प्रथा, लगान व्यवस्था और नकद फसल नीति में फंसा दिया। किसान जो पहले अनाज उगाकर सुखी था, उसे अफीम, नील और गन्ना जैसी फसलों में जबरन झोंक दिया गया ताकि अंग्रेजों की जेब भरे। अंग्रेज गए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज़ाद भारत के नेताओं ने भी वही गुलामी जारी रखी। आज का किसान फिर से कर्ज में डूबा हुआ है। बैंक, साहूकार, बीमा कंपनी, मंडी माफिया, सब उसकी जेब काटने में लगे हैं। हर सरकार चुनाव के समय किसान की बात करती है, लेकिन हकीकत में उसकी बर्बादी को ही नीतियों से मजबूत करती है। किसान को आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का कानूनी अधिकार नहीं मिला। आज भी किसान अपने खून पसीने से पैदा की फसल औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर है। अंग्रेजों की तरह आज के नेता भी किसान को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं, लेकिन उसकी खुशहाली नहीं चाहते। क्योंकि अगर किसान खुशहाल हो गया तो न तो सरकार की भीख चाहिए, न बैंक की लोन माफी। आज जरूरत है एक नई सोच की, नई नीति की। भारतीय समता पार्टी यह स्पष्ट कहना चाहती है, जब तक किसान को उसकी फसल का पूरा दाम, पानी, बीज, खाद, मंडी और भंडारण की व्यवस्था नहीं मिलेगी, भारत कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। हमारा संकल्प है, किसान को फिर से उत्तम बनाएंगे, खेती को फिर से सम्मानित बनाएंगे। सरकारें बदलें या सत्ता, लेकिन